दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट जो है ये टॉपिक मैप साउथ ऑफ अमेरिका फॉर क्लास 3 to 10th। देखिए, ये एक मिसलेनियस क्लास है मैप का, जिसको कि हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। और देखिए कि अभी की जो है टीचर की कमी के वजह से कि आपको मिसलेनियस सब्जेक्ट ज़्यादा दिया जाता है, ताकि वो लगभग क्लास को फ़ायदा हो। ऐसा होता है कभी कभी कि आपका वीडियो किसी किसी का जाता है, किसी क्लास में नहीं भी जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर सोचते हैं कि मिसलेनियस क्लास का सभी क्लास के लिए वैसा चीज़ डालें जिससे कि सभी क्लास के बच्चे को फ़ायदा हो। तो ये जो है आपका आपको ये एक तो आपका स्टडी मजबूत, मतलब एसएसटी मजबूत हो जाएगा इससे, और वहाँ का आपका हिस्ट्री भी मजबूत हो जाएगा, ताकि ताकि वहाँ पर क्या भी हुआ नहीं हुआ ये भी कुछ कुछ जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट में कौन क्या है ये पता चल जाएगा, कौन क्या जगह पर क्या चीज़ होता है। ये सब आपको वहाँ का एक तरह से आपको जीके करंट अफेयर्स भी मजबूत हो जाएगा। तो लगभग ये 3-4 सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, इसलिए मैप का स्टडी सभी को करना चाहिए। और एक चीज़ हम बार बार कहते हैं कि जिस स्टूडेंट के पास एटलस मैप नहीं है वो एटलस बुक खरीद लें, ताकि जब स्कूल ओपन हो तो हर एक स्टूडेंट के पास एक एटलस का बुक होना चाहिए। देखिए, बिना अगर एटलस का अगर आप एसएसटी पढ़ते हैं तो वो खुद को धोखा देते हैं, यानी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आप अपने साथ एटलस मैप या एटलस बुक खरीद के रखें। अगर वो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम उसको पढ़ाएंगे और हम उसमें समझाएंगे क्या है, कहाँ है, क्या चीज़ है, वो सारा चीज़ हम बताएंगे। सिर्फ आप खरीदिए, और जब ख़रीदा हो जाएगा, आपको लगभग स्टूडेंट खरीद लीजिएगा तो कहिएगा। उसके बाद बहुत सारा चीज़ हम आपको मैप से स्टडी करवा देंगे, और बहुत सारा चीज़ ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए, आज जो आपका चैप्टर है या टॉपिक है ये मैप के ऊपर है, और इसमें भी स्पेशली साउथ अमेरिका है। सबसे पहली बात, आपको एशिया का आपका मैप का वीडियो गया था, कुछ शायद अफ्रीका गया था, यूरोप का गया था। वो सब जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसको भी देख लें जाके प्लेलिस्ट में, मैप वाला वीडियो में, और तब ये मैप देखें। देखिए, समझने में बहुत मज़ा आएगा, और इसमें कुछ ज़्यादातर है नहीं। आपको 2-3 बार देखिएगा और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। टोटल टॉपिक, टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साउथ अमेरिका आपको बता देते हैं कि ये सबसे पहले इसके बारे में बेसिक चीज़ दिया है, ये आप जान लें। साउथ अमेरिका इज ए कॉन्टिनेंट इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर का एक जो है कंट्री है। नहीं, ये कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट टोटल पूरे वर्ल्ड में है, जिसमें एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं, वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, पॉपुलेशन और एरिया दोनों में है। ये साउथ अमेरिका जो है ये भी एक कॉन्टिनेंट है, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर किसको कहते हैं आप देखते होंगे कि मतलब एक एक पूरे अर्थ ले लीजिए। अब पूरे अर्थ में आप सबको दिशा वाइज बदल दीजिए, यानी आप नॉर्थ ऊपर में रख लीजिए, नीचे साउथ लीजिए, इस साइड ईस्ट ले लीजिए, और ये साइड वेस्ट ले लीजिए। तो आपका जो ये साइड में है साउथ अमेरिका, वही है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, यानी और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है साउथ में भी है। विद द रिलेटिविटी स्मॉल पोर्शन इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इसका जो पोर्शन है स्मॉल पोर्शन वो नॉर्थ के साथ भी, नॉर्दर्न एरिया के साथ, यानी नॉर्थ अमेरिका से भी सटा हुआ है। ठीक है। ब्राज़ील इज़ बाय फॉर द मोस्ट पॉपुलस साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, यानी ब्राज़ील में जो है साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री जो है ब्राज़ील है। टोटल 13 कंट्रीज़ हैं, उसमें सबसे बड़ा ब्राज़ील सबसे बड़ा कंट्री है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो वहाँ की आबादी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में ही है। विद द मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पॉपुलेशन फॉलोड बाय द कोलम्बिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और पेरू, यानी और इसमें कहा जाता है कि कम से कम इसका जो हाफ साउथ अमेरिका का जो कंट्री है, मोर देन हाफ पॉपुलेशन जो है
वो कोलंबिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और पेरू में रहते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आप लोग को जितने भी इसमें ज़्यादातर नहीं 13 कंट्रीज़ हैं, 13 कंट्री हैं, और इसका सारा कंट्री और कैपिटल आपको याद होना चाहिए, और आप याद कर लीजिए ताकि आपको बड़ा आसानी से आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, कहीं से भी आप उसको लिख लें, याद कर लें, ताकि आपको बड़ा आसानी हो। या आप एटलस बुक खरीदेंगे तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको, उसमें सारा चीज़ दिया रहता है। ब्राज़ील की बात कर लें तो ये पॉपुलेशन में जो है पूरे वर्ल्ड में 5 नंबर पे आता है, पॉपुलेशन कंट्री में 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इससे पहले 4 वाला जितना भी है तो आपको याद ही होना चाहिए। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील को यहाँ पर एक सेंटोस आइलैंड है, सेंटोस आइलैंड है ब्राज़ील में ही। आइए मैप में देखते हैं, सब समझ में आएगा। ये नॉर्थ अमेरिका का ये साइड इस पोर्शन है, इस साइड अफ्रीका का, यहाँ देखिए ये साइड साउथ में पड़ता है। ठीक है, ये साउथर्न हिस्सा, ये देखिए आपका ग्लोब में इस तरह से आपको साउथ अमेरिका का मैप दिखेगा। और जो कंट्री है इसका देख लेते हैं, इस साइड में अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन का शेप जो है एस टाइप का है। ये पैसिफिक ओशियन है। और जान लेते हैं इसके बारे में कुछ कुछ, जैसे अमेजन रिवर जो है या साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर है, जो कि ब्राज़ील में ही पड़ता है। अमेजन बेसिन यहीं पे मिलता है, और कहा जाता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो स्नेक पाया जाता है वो यहीं पे मिलता है, अमेजन बेसिन में ही। एकमात्र रिवर है अमेजन, उसी में पाया जाता है, उसी में मिलता है एनाकोंडा। और बात करें यहाँ की कंट्रीज़ तो ब्राज़ील फर्स्ट। अब देखिए कंट्री 13 है, गिन लेते हैं। देखिए यहाँ ब्राज़ील हो गया, पराग्वे हो गया, ये यूरुग्वे हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, बोलीविया हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, ग्यूना हो गया, सूरीनाम होगा, फ्रांस ग्यूना हो गया। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक यहाँ पर छूटा था कोलंबिया 13। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 कंट्री है। आप इसको देख लें। ये फॉकलैंड आइलैंड है एक, ये यूके के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर है, आप देख लें, ये एक आइलैंड है। ठीक है, और ये जो है आपका गालापागोस, ये इक्वाडोर के अंतर्गत आता है, ये भी एक आइलैंड है। 2 आइलैंड है, आपको याद रखना है, एक फॉकलैंड, एक गालापागोस। ये आप अपने मैप में जरूर ढूंढने की कोशिश करें। दूसरी बात, आप इनका टोटल कंट्री का कैपिटल याद रखें। दूसरी बात, अगर इसमें लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करें तो टोटल 2 लैंडलॉक्ड कंट्री है, बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे इसमें लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करें ब्राज़ील में ही एक सेंटोस आइलैंड है, जिसको कि कहा जाता है कि वहाँ पर कि सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर कि शुगर का उत्पादन होता है, यानी गन्ना का उत्पादन होता है, शुगर कैन का। ठीक है, और इसमें अगर बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका से इधर से लगा हुआ है। ठीक है, और ये पूरे इधर इस साइड में अफ्रीका है, आपका देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा एरिया में भी देखिए सबसे बड़ा है आपका ब्राज़ील, और पॉपुलेशन में भी इसका कैपिटल ब्रासिलिया है। और ये चिली का कंट्री का शेप देख रहे होंगे, ये चिली के जैसा ही है, देख रहे हैं, लगता है कि सही में मिर्च जैसा ही है। ये देख लीजिए, इस तरह से इसका है। ये अर्जेंटीना है, इसके बगल में उरुग्वे है, यहाँ पराग्वे है, ये बोलीविया है। ये बोलीविया का प्रेजेंट में कैपिटल सुक्रे है। इससे पहले लापाज था, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित इसका राजधानी था। अभी वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिटी है। अब इसका प्रेजेंट में बोलीविया की कैपिटल सुक्रे है, जो याद होना चाहिए सभी को। ये इधर इस साइड में पेरू है, ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है। ठीक है, इस साइड ग्यूना है, इधर सूरीनाम है, और ये फ्रांस ग्यूना, जो पहले फ्रांस के अंतर्गत था, अभी यहाँ पर है। आइए अब दूसरा मैप में इसको अच्छे से और समझते हैं। ये वर्ल्ड्स ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें बता रहे हैं। ये साउथ अमेरिका के या टोटल कंट्रीज़ का नाम दिया, लिस्ट देख सकते हैं। अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुइना, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम, यूरुग्वे, वेनेजुएला। बॉडीज ऑफ वाटर की बात करें तो अटलांटिक से लगा हुआ है, अटलांटिक ओशियन से, पैसिफिक ओशियन से, स्ट्रेट ऑफ मैगलन,
ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन और कैरेबियन सी से लगा हुआ है। आप इसको एटलस मैप में देखें, उसमें ठीक से दिखाई देगा, इसमें ठीक से मेंशन नहीं किया हुआ है। बात करें तो यहाँ पर एंडीज माउंटेन है, ठीक है, इस साइड में जो है एंडीज माउंटेन, ये इस साइड यहाँ से यहाँ तक जो है एंडीज माउंटेन, ये लेंथ में जो है हाई लॉन्गेस्ट माउंटेन है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अगर हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात किया जाएगा तो हिमालय का हो जाएगा, हिमालय माउंटेन रेंज। अगर लॉन्गेस्ट की बात किया जाएगा तो एंडीज माउंटेन, ये यहाँ से लेके इस साइड में ऐसे करके दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आ जाएगा आपका एंडीज का नाम। आप मार के देखिएगा सर्च गूगल पे तो आ जाएगा एंडीज का नाम। अगर हाईएस्ट माउंटेन रेंज के नाम दीजिएगा वहाँ पर तो आपका हिमालय आ जाएगा, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट वगैरह है। रिवर की बात करें तो मोस्टली यहाँ रिवर अमेजन है, पराग्वे में पराग्वे रिवर है, पराना रिवर है, उरुग्वे रिवर है। तो ये सब रिवर का नाम है। आइसलैंड की बात करें तो दो है, एक गालापोगास और दूसरा फॉकलैंड। ये और यहीं पर है स्टेट एट एट्स, यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रीट है, ठीक है। अब इस तरह का जो आप देख रहे हैं इसका ये आकार है। अब इस तरह से कौन कौन कंट्री कहाँ पर है आपको पता है, वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। बात करें कि यहाँ पर कुछ अच्छे से सजा के दिखाया गया है कि टोराना नेशनल पार्क जो है यहाँ पर है। आपको ये बताना है कि ये नेशनल पार्क किस कंट्री में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप में, ये वेनेजुएला का कैपिटल कराकस है, ठीक है, ग्योना का जॉर्ज टाउन है। और यहाँ पर कुछ कंट्री और ये भी दिया है, कैपिटल भी दिया है। ये एंजल वाटरफॉल्स की बात करें तो यहीं पर है, देखिए वो वाटरफॉल्स किस तरह से गिर रहे हैं। एंजल वाटरफॉल्स जो है ये आपको बताना है कि किस कंट्री में है, ठीक है। एंजल वाटरफॉल्स आपको ये भी मेंशन करना है कि ये किस कंट्री में है और इसकी हाइट कितनी है। और अगर आपके पास एटलस मैप है तो उसको में ढूंढने की जरूर कोशिश करें। जब भी मैप का स्टडी मतलब पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तो आप अपने पास मैप का जो भी मटेरियल हो, आपके पास वर्ल्ड मैप हो या फिर आपके पास साउथ अमेरिका का मैप हो या फिर जो भी चीज़ का पढ़ाया जा रहा है, जैसे अभी साउथ अमेरिका का, तो आपके पास अगर उपलब्ध है अभी प्रेजेंट में तो कोई भी मैप जो आपका दीवार में है, वॉल वाला मैप है या फिर आपका बुक वाला मैप है, उसको ढूंढ के मतलब उसमें देखने की कोशिश करें और लोकेशन ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोलंबिया का बोगोटा, यहाँ इक्वाडोर का कैपिटल क्विटो। ये देखिए इस समय जो ये सब दिया है कुछ कुछ वो उसको देखने की कोशिश करें। यहाँ देखिए गालापागोस आइलैंड की खासियत बताया जा रहा है, यहाँ केचुआ वगैरह ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पेरू का कैपिटल लीमा है और यहीं पर है मोकू पिचू होना चाहिए यहीं पर। यहाँ पर माउंटेन है, आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मेडी नेशनल पार्क, मेडी नेशनल पार्क यहीं बोलीविया में है। देख उसको भी अगर आप लोकेशन करने की कोशिश कीजिए, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आटाकामा, यहीं पर चिली में आटाकामा डेजर्ट है, ठीक है। ये चिली में देखने की कोशिश कीजिएगा, आटाकामा डेजर्ट जो आपको चिली के कंट्री में ही मिलेगा। चिली का कैपिटल सैंटियागो है। अर्जेंटीना का कैपिटल जो है ब्यूनस आयर्स है। उरुग्वे का मोंटेविडियो है और पराग्वे का असुंसियन है। ये प्रीवियस यानी 2019 में एक बीपीएससी क्वेश्चन में बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन का एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पराग्वे, असुंसियन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं पर आपका रियो डी जेनेरियो एक बहुत बड़ा शहर है, ब्राज़ील में ही पड़ता है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और यहाँ का मोस्टली जितने भी पीपल जो खेलते हैं और यहाँ के लोग फुटबॉल से बहुत प्यार करते हैं और फुटबॉल को ही खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल। ये सब था। अब आइए टूडेज वर्क फॉर यू में आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आप करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको एक आउटलाइन मैप दिया जाता है, कहाँ पर किस कंट्री का लोकेशन है उसमें लिखिएगा और उसका कैपिटल लिखिएगा, कहाँ पे कौन वाटरफॉल्स है, कहाँ पर कौन रिवर है, कौन क्या खासियत है, जितना चीज़ हम बताए हैं सबको मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। ये साउथ अमेरिका का मैप में यहाँ पर कौन आइलैंड है, यहाँ इस साइड में भी एक आइलैंड है इक्वाडोर के आसपास। और ये यहाँ पर कौन कौन सा कैपिटल, 13 कंट्रीज की विथ कैपिटल। उसके बाद कौन क्या खासियत है उसमें और क्या उसमें कौन सा जगह पर कौन चीज़ लोकेटेड है, आप उसमें दिखाने की कोशिश की। देखते हैं कितना अच्छा से आप लोग कर पाते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू।
सो अब मैं आपका इंतज़ार करूँगा कि आप कब एक अच्छे से अब फिगर में उसको मेंशन करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा, ताकि हम आपको फीडबैक दे सकें। तो आपका ये वर्क रहा। आप आज से कल तक में 2 दिन टाइम है आपके पास, आज नहीं तो कल, यानी कल तक आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, यानी शाम तक भेज दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि आपको जल्द से जल्द फीडबैक दिया जा सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।